वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदिवल्लभम माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मानव जीवन को कृतार्थ करने वाला शास्त्र भगवान पतंजलि ने हम लोगों को प्रदान किया। उसका चिंतन करते हुए हम वृत्तियों को देखने के पश्चात इन वृत्तियों का निरोध करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, इसका प्रतिपादन भगवान पतंजलि कैसे करते हैं इसको देख रहे थे। और उन्होंने जो सूत्र दिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है। और यह यद्यपि आरंभिक दूसरा सूत्र है, संपूर्ण योग शास्त्र में यह अनुगत होने वाला है, ध्यान रखना। तो चित्त की उन वृत्तियों का निरोध करने के लिए, यानी उन वृत्तियों को रोकने के लिए, उनका लय करने के लिए कुछ उपाय भी तो होने चाहिए। भगवान पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, चित्त की इन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। हम देख रहे थे कभी कभी निरोध जैसी लगने वाली स्थिति युक्तियों से भी आ जाती है। कुछ लोग सम्मोहन के प्रयोग से, हिप्नोटिज्म मेस्मेरिज्म के प्रयोग से अथवा वशीकरणादिकों के प्रयोग से लोगों को कुछ समय तक मूर्छित कर देते हैं। क्या उस प्रकार का मूर्छित होना, बाह्य संज्ञाओं से रहित हो जाना, यही योग है? योग के नाम पर चला हुआ यह व्यवसाय लोगों को भ्रमित करने के लिए कितना ही चले, यह योग नहीं है। चित्त का वह निरोध, चित्त वृत्तियों का वह लय योग कहलाता है, जिससे जीव का कल्याण होगा, जो निरंतर अभ्यास से आता है और वैराग्य से प्राप्त होता है। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों की साधना करते करते वो कैसे करनी, इसको हम देखेंगे। बहुत समय के पश्चात उस दिव्य स्थिति की प्राप्ति होती है जिसे वास्तव में योग कहते हैं। चित्त को एकाग्र, प्राण को वशीभूत करके धारणाओं के बल पर कभी कभी कुछ सिद्धियां भी प्राप्त की जाती है, वे भी योग नहीं कहलाती है। भगवान पतंजलि इसका निरूपण आगे करेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान में यह लेना, एक बार एक राजा ने किसी बाजीगर से कहा, करे क्या समाधि की भी जादू आप करके दिखा सकते हैं? उसने जाकर के कुछ वर्षों तक योगाभ्यास किया
और आकर के समाधिस्थ हो गया राजा के सामने। अनेक महीनों की समाधि उसने लगा ली और उसके पश्चात जब वो समाधि में से उठा, उसने कहा, महाराज अब मेरा इनाम लाइए। अब यहां पर यह जो समाधि का अभ्यास हुआ, इससे चित्तवृत्तियों का निरोध तो नहीं हुआ, उनका शुद्धिकरण तो नहीं हुआ, प्राण का संयम और मन की एकाग्रता करके ऐसा एकाध व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, कभी कभी समूह के लिए किया जा सकता है। उसके कारण कुछ चमत्कार होते हुए भी दिखते हैं, लेकिन ये सब कुछ समय के लिए हमारी चित्त को भले ही चकित कर दे, स्तब्ध भी कर दे, स्थायी रूप में चित्त उससे शुद्ध होता नहीं और बंधन से मुक्त होता नहीं। इसलिए ध्यान ये रखना, जीव का कल्याण जिस योग से होना है, वह योग अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध सिखाता है, उनका शुद्धिकरण सिखाता है और इतना सिखाता है कि पुनः कभी भी उनके बंधन में यह जीव आवे नहीं। कभी कभी कुछ कुछ वृत्तियों का निरोध कर लिया, इसे योग नहीं कहते हैं। वृत्तियों के स्थायी निरोध को योग कहते हैं और वहां तक का यह मार्ग भगवान पतंजलि हम लोगों को सिखाते हैं। और वो इसलिए सिखाते हैं कि पुनः कभी भी जीव को दुख का अनुभव करना ही नहीं पड़े। और इसलिए ध्यान रखना, जिस गहराई का उपदेश भगवान पतंजलि ने हम लोगों को किया है, वह गहराई अभी तक मनोविज्ञान के किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी। आजकल के ये मनोविज्ञान के ग्रंथ भगवान पतंजलि के शास्त्र के सामने बहुत बौने लगते हैं। भगवान पतंजलि स्वयं नेत्रों को खोल करके दिखने वाले दृश्य का दृष्टा हमें नहीं बनाते हैं, हमारे अंतःकरण का भी दृष्टा हमें बना देते हैं। उससे हमें अलग प्रतीत करके छोड़ते हैं, जो कि हमारा मूल स्वरूप है। और जब वहां तक पहुंच जाता है, उस कैवल्यावस्था में पुनः दुख का कोई संस्पर्श नहीं है। यह जीवात्मा प्रकृति से सदा सदा के लिए छूट गया, मुक्त हो गया, दुख रहित हो गया, शाश्वत दुख रहित हो गया। अब इतना जब प्राप्त करना है, यह स्पष्ट लक्ष्य हमारे सामने होगा, तो फिर उपायों को भी हम ठीक से समझ सकेंगे। भगवान पतंजलि ने उपाय बतलाए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य। भगवत गीता में भगवान ने भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है, ध्यान रखना। अर्जुन, उपाय यही है। चित्त की एकाग्रता कठिन लगती है, चित्त का निरोध तो उसके पश्चात की बात है। उसके लिए भगवान पतंजलि अभ्यास और वैराग्य, ये दो बातें बतलाते हैं। भगवत गीता में अर्जुन ने अलग शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा है। चंचलमि मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म। और इस अत्यंत
चंचल मन का निरोध करने के लिए, निग्रह करने के लिए भगवान भी यही दो शब्द प्रयोग में लाते हैं, अभ्यास वैराग्य। अभ्यास तेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान मान्य करते हैं कि मन चंचल है, लेकिन करत करत अभ्यास करते करते इस पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। भगवान पतंजलि यहां सूत्रों में और भगवान भगवत गीता में यही उपाय बतलाते हैं, ध्यान रखना संसार में कहीं पर भी किसी के भी पास आप जाइए, यही उपाय है। यह बात इसलिए आग्रहपूर्वक कहनी है कि अनेक बार लोग भ्रम में रहते हैं, किसी की कृपा हो जाएगी, मेरा मन शुद्ध हो जाएगा या मुझे समाधि प्राप्त हो जाएगी। अरे मैंने तो यह देखा है, लोगों ने समाधि की दुकानें खोली, 3 दिन में समाधि, 7 दिन में समाधि, 500-500 हजार लोगों की एक साथ में समाधि। ध्यान रखना, यह अध्यात्म शास्त्र का व्यवसाय है। हमारा वैदिक सनातन भारतीय अध्यात्म शास्त्र इसके साथ सहमत नहीं है, दुकानदारी है। हमारा अध्यात्म शास्त्र चित्त शुद्धि का दिव्य शास्त्र है और वह हमें धीरे धीरे जाने के लिए ही कहता है। अभ्यास करो, ये कहता है। अभ्यास वैराग्याभ्यांत निरोधा, इस सूत्र को हम देख रहे हैं। पौन पुण्येन करणम अभ्यासा। अभ्यास शब्द का अर्थ ही यह होता है कि पुनः पुनः करना। एक बार करके देखा, फिर करके देखा, फिर करके देखा, ऐसा करते रहना। क्या करना है इसको भगवान पतंजलि स्पष्ट रूप से अगले सूत्र में बतलाएंगे। इसको पूरा कर लेते हैं। दूसरा शब्द आता है वैराग्य। वैराग्य को भी समझना चाहिए। हमारे यहां पर वैरागी शब्द प्रचलित है, यह वैराग्य से ही आया। और वैराग्य शब्द को सुनते ही लोगों को लगता है साधु के वस्त्र धारण करके, भस्म रमा करके हिमालय में जाकर के बैठ गया, वैरागी हो गया। यह वैराग्य यहां पर अपेक्षित नहीं है। ध्यान रखना, हमारा संसार करते हुए, हमारी सारी कार्य प्रणाली का आचरण करते हुए हम अंतरंग से वैराग्यशील कैसे हो सकते हैं, इसको समझना चाहिए। भगवान रणांगण में गीता समझा रहे हैं और वहां पर अर्जुन को वैराग्य का उपदेश कर रहे हैं। वैराग्य शब्द में मूल शब्द है राग। राग का अर्थ है आसक्ति। मैं अनेक विषयों में आसक्त हो जाता हूं। मीठे मीठे शब्दों को सुनता हूं, कोमल स्पर्शों को प्राप्त करता हूं, मधुर रूप देखता हूं, लुभावने, बढ़िया बढ़िया व्यंजनों को चखता हूं और तरह तरह के सुगंध ग्रहण करता हूं। इसके कारण मेरे इंद्रियों को जो अनुकूल सुख संवेदना होती है, उस सुख संवेदना को मैं पुनः पुनः प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने बढ़िया शब्द सुने, फिर से सुनना चाहता हूं। सुंदर रूप देखा, फिर से देखना चाहता हूं। बढ़िया व्यंजन चखे, फिर से चखना चाहता हूं। ये पदार्थ तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उन पदार्थों को
सुख की वृत्ति जागृत होने के कारण हम पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा मन उसके साथ चिपक जाता है। इसी को कहते हैं राग। ये राग, ये आसक्ति, ये हमारे मन का इन सारी वृत्तियों के साथ चिपकना, यह कहता है राग, यह होता है राग। हमारे भीतर से यह राग निकल जाए। इसे कहते हैं वैराग्य। अच्छा, हमारा एक और भी अनुभव है कि जब मैं सुखद वृत्तियों को पुनः अनुभूत करना चाहता हूं, जिन पदार्थों से मुझे सुख प्राप्त हुआ उनका फिर से अनुभव लेना चाहता हूं, तो अपने आप एक दूसरी भी बात होती है। उसमें जहां जहां रुकावटें निर्माण होती है, मेरे मन में उसके प्रति रोष निर्माण हो जाता है, यह द्वेष। कुछ बातों को मैं पकड़ना चाहता हूं, अट्रैक्शन। कुछ बातों को मैं टालना चाहता हूं, रिपल्शन। यह राग द्वेष हमारा निरंतर का स्वभाव है। मन में चला हुआ यह रात दिन का खेल है। यह जो द्वेष है, इसका मूल आधार किसी पदार्थ से राग है। किसी पदार्थ में मैं आसक्त हूं, इसलिए उसकी विपरीत स्थिति का मुझे द्वेष होता है। मैं उसको टालना चाहता हूं, उसका विरोध करता हूं, मन से विरोध करता हूं। और इसलिए यदि मैं अपने अंतःकरण में किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहूं, मेरा मन किसी विशेष स्थिति से, किसी विशेष व्यक्ति से, किसी विशेष पदार्थ से चिपक न जाए, यानी आसक्ति रहित हो जाए, तो द्वेष निर्माण होने का कारण ही नहीं है। इस वैराग्य का भी अभ्यास करना होता है। एक और हम लोगों को एकाग्रता का अभ्यास करना है, दूसरी ओर वैराग्य को धारण करना है। ये दो पंख है, ध्यान रखना। इन दोनों में से एक से काम नहीं चलेगा। शास्त्रकार कहते हैं, जैसे पंछी को उड़ने के लिए दो पंखों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार साधक को वास्तव में योग के गगन में विहार करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों का आलम्बन लेना आवश्यक है। चित्त को एकाग्र करने का और निरुद्ध करने का रोज रोज मैं प्रयास करता रहूं, यह अभ्यास भी चलना चाहिए। और दूसरी ओर मैं अनेक बहिर्मुख करने वाली वृत्तियों से विरत हो जाऊं, डिसइंटरेस्टेड हो जाऊं। आप लोगों की समझ में आने जैसी भाषा में बोलूं तो मैं उनकी उपेक्षा करने लग जाऊं, इग्नोर करने लग जाऊं, उनकी ओर ध्यान न दूं। यह वैराग्य है। हमारे भीतर का तमोगुण यह अभ्यास से नष्ट होता है, और हमारे भीतर का रजोगुण वैराग्य से नष्ट होता है। तमोगुण और रजोगुण, इन दोनों के ऊपर विजय प्राप्त किए बिना हम सत्वगुण में स्थिर नहीं हो सकते। और इसलिए हमारे भीतर
सत्व और रज, इन दोनों गुणों की विजय करके सत्व गुण में पहुंचने के लिए अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों में से एक को भी हम टाल नहीं सकते। कैसे इनका अभ्यास किया जा सकता है, कैसे इन दोनों को जीवन में लाया जा सकता है, यह देखना बहुत आवश्यक है। ज्ञानेश्वर महाराज।